इंसानी शरीर का रहस्यमय स्वतः दहन। रात का सन्नाटा जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो विज्ञान की समझ से परे लगती है। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं और एक शांत घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा है। लेकिन अगली सुबह जब पड़ोसी दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। जब पुलिस आती है और दरवाजा तोड़ा जाता है तो अंदर का दृश्य देखकर अनुभवी अधिकारियों की भी रूह कांप जाती है। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर केवल राख का एक ढेर पड़ा है। सबसे अजीब बात यह है कि उस राख के पास इंसान की एक टांग लगभग सही सलामत पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे आग ने उस पैर को छुआ तक नहीं, जबकि बाकी पूरा शरीर राख बन चुका है। इंस्पेक्टर विक्रम इस दृश्य को देखकर पूरी तरह हैरान है और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। वो देखते हैं कि जिस कुर्सी पर राख है वो पूरी तरह नहीं जली है। हैरानी की बात यह है कि कमरे की दीवारें सुरक्षित हैं और पर्दे अपनी जगह लटके हुए हैं। पास में रखे अखबारों के पन्ने तक सफेद हैं, उन पर आग की एक चिंगारी तक नहीं पहुंची। विक्रम के मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है कि कोई इंसान बिना किसी बाहरी आग के खुद ब खुद जलकर राख हो जाए? इसी खौफनाक गुत्थी को सुझाने के लिए डॉक्टर आर्यन की एंट्री होती है। डॉक्टर आर्यन एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन यानी स्वतः दहन के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर आर्यन विक्रम को बताते हैं कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इतिहास में ऐसे कई मामले रहे हैं। वो उन्हें साल 1951 के फ्लोरिडा के एक मशहूर और डरावने मामले की याद दिलाते हैं। मैरी रीसर नाम की एक बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन जब उनकी मकान मालकिन वहां पहुंची तो उन्होंने कुछ बहुत अजीब महसूस किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजे का हैंडल छुआ, वो बहुत गर्म था, जैसे अंदर आग लगी हो। जब अंदर प्रवेश किया गया तो नजारा ठीक वैसा ही था जैसा आज विक्रम देख रहे थे। मैरी का लगभग पूरा शरीर जलकर राख हो चुका था, लेकिन उनका बायां पैर पूरी तरह सुरक्षित था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरे कमरे में आग नहीं फैली थी। जब ये खबर दुनिया भर में फैली तो लोगों के बीच एक अजीब सा डर बैठ गया। जल्द ही इंग्लैंड, आयरलैंड, इटली और अमेरिका से भी ऐसे ही दर्जनों मामले सामने आने लगे। हर कहानी एक जैसी थी, शरीर पूरी तरह राख बन जाता, लेकिन आसपास का सामान सुरक्षित रहता। समाज में खौफ फैल गया और लोग इस रहस्यमयी मौत से घबराने लगे। कुछ लोगों ने इसे ईश्वर का दंड बताया तो कुछ ने इसे किसी पुराने शाप का परिणाम माना। अंधविश्वासी लोगों ने इसे भूत प्रेत या किसी अलौकिक शक्ति का काम कहा। लेकिन डॉक्टर आर्यन जैसे वैज्ञानिकों के लिए यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक बड़ी चुनौती थी। डॉक्टर आर्यन विक्रम को समझाते हैं कि विज्ञान कभी भी जादू या शाप में विश्वास नहीं करता। उन्होंने वर्षों तक इन घटनाओं का गहराई से अध्ययन किया और एक वैज्ञानिक सिद्धांत पेश किया। इस सिद्धांत को क्विक इफेक्ट या बाती प्रभाव कहा जाता है, जो इस रहस्य की कुंजी है। डॉक्टर आर्यन इस प्रभाव को समझाने के लिए एक साधारण मोमबत्ती का उदाहरण देते हैं। डॉक्टर आर्यन समझाते हैं कि जैसे मोमबत्ती की बाती जलती है, वैसे ही कपड़े आग को पकड़ लेते हैं। वो बताते हैं कि शरीर की चर्बी पिघलकर तेल में बदल जाती है, जो आग के लिए ईंधन का काम करती है। इस धीमी प्रक्रिया के कारण आग घंटों तक जलती रहती है, लेकिन वो बहुत सीमित क्षेत्र में होती है। यही कारण है कि शरीर तो राख हो जाता है, पर आसपास का सामान सुरक्षित रहता है। विक्रम हैरान होकर पूछते हैं कि अगर यह सिद्धांत सही है तो पहली चिंगारी कहां से आए? डॉक्टर आर्यन स्वीकार करते हैं कि कई मामलों में सिगरेट या हीटर जैसे बाहरी स्रोत मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहस्यमयी मामले भी थे जहां आग का कोई भी बाहरी स्रोत नहीं मिला। विक्रम अब उन सिद्धांतों के बारे में जानना चाहते हैं जो इंटरनेट पर चर्चा का विषय है। इंटरनेट पर दावा किया जाता है कि शरीर के अंदर बनने वाली गैसें अचानक आग पकड़ सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शरीर में बिजली जैसी ऊर्जा का विस्फोट होता है जो दहन का कारण बनता है। डॉक्टर आर्यन इन दावों को खारिज करते हुए विज्ञान का तर्क देते हैं। वो बताते हैं कि मानव शरीर लगभग 60% पानी से बना होता है। इतने पानी की मौजूदगी में बिना बाहरी चिंगारी के शरीर का जलना असंभव है। विक्रम को अब समझ आता है कि जिसे वे चमत्कार समझ रहे थे वो वास्तव में रसायन विज्ञान था। डॉक्टर आर्यन और विक्रम धीरे धीरे उस खौफनाक कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। बाहर की ताजी हवा में विक्रम अपनी सोच को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि डर अक्सर अज्ञानता की कोख से जन्म लेता है।
जब हम विज्ञान की कसौटी पर चीजों को परखते हैं तो रहस्य सुलझने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर आर्यन ये भी मानते हैं कि हर मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। दुनिया में आज तक ऐसा कोई प्रमाणित मामला नहीं मिला जहां बाहरी स्रोत पूरी तरह अनुपस्थित हो। फिर भी कुछ विवरण ऐसे रह जाते हैं जो वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। विक्रम पूछते हैं कि क्या भविष्य में हम इस गुत्थी को पूरी तरह सुलझा पाएंगे? डॉक्टर आर्यन जवाब देते हैं कि विज्ञान हमेशा खोज की प्रक्रिया में रहता है। वो कहते हैं कि प्रकृति में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें समझना शायद हमारे बस में न हो। विक्रम अब उस घटना की फाइल बंद करते हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल बाकी है। क्या वाकई हर आग का एक भौतिक स्रोत होता है या कुछ और भी है? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, जिसका जवाब समय के पास है। इंसानी शरीर की यह रहस्यमयी आग हमें हमारी अपनी सीमाओं की याद दिलाती है। डॉक्टर आर्यन अपनी लैब में वापस लौटते हैं, नए शोध की तैयारी में। विक्रम अपनी ड्यूटी पर वापस जाते हैं, लेकिन अब वे दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। वे जानते हैं कि हर डरावनी कहानी के पीछे एक तर्क होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। विज्ञान और जिज्ञासा ही वो रास्ता है जो हमें अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकालता है। स्वतः दहन की यह पहेली शायद कभी पूरी तरह न सुलझे, पर कोशिश जारी रहेगी। इंसान की जिज्ञासा ही उसे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाती है। अंततः सत्य वही है जिसे प्रमाणों से सिद्ध किया जा सके, और यही विज्ञान की जीत है।